السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو،
जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता, और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं, फबश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अगर दीन की बात ध्यान से सुनी जाती है, तवज्जो से सुनी जाती है, अदब से सुनी जाती है, तलब से सुनी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाते हैं। अमल भी अच्छा होता है तो इनाम क्या मिलता है? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम जमीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम जमीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फैसले कर दूंगा। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की यानी नेक काम का जज्बा दिल में पैदा ना हो, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फैसला कर दे तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? और एक बात हमेशा याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्जी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और कुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने सवाल किया, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फैसला कर दे तो हिदायत के फैसले का क्या मतलब है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची जुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, हिदायत के फैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त उसे ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी जुबान पर जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, ये बात तो फाइनल और तयशुदा है कि हर एक को एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है और न कोई हमेशा हमेश दुनिया में रहेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज को खत्म हो जाना है, हर चीज को मिट जाना है, हर चीज को फना हो जाना है। बाकी रहने वाली जात बोलो किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेंगे। वरना दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज को खत्म होना है, दुनिया में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जिस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। लेकिन दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है और दुनिया में बसने वाले लोगों को भी एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर ज़रूर चले जाना है। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने कब्र का इनकार किया, हशर का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। लेकिन दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का यानी गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है, एक न एक दिन मुझे मर जाना है। अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता है, अगर इस बात का यकीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता है, तो कम से कम हम अपना हाल देख ले, अपने घर का हाल देख ले, अपने महल्ले का हाल देख ले, अपने शहर का हाल देख ले। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आंखों से देखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत अपनी आंखों से देखी होगी? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने महल्ले से दुनिया से जाते हुए लोग देखे होंगे? दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो दिन था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी। एक वो दिन था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। एक वो दिन था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहता था या तुम्हारे घर में रहती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाले, मुझे कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाला, घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाला और कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना, अपने इस हाल को भूल मत जाना। दुनिया हर एक को छोड़ देनी है, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, लोगों को धोखा देते हुए संभल जा, माँ बाप को नाराज़ करते हुए संभल जा, घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी का दिल तोड़ते हुए संभल जा, किसी का माल हड़प करते हुए संभल जा, किसी के पैसों पर, किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी
बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं। अरे मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, हम सबका ये अकीदा है, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, बल्कि हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, अल्लाह के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर सबसे ऊंचा किसी का मकाम है तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ मेरे उम्मतियों, अपनी ज़िंदगी की हर रात को आखिरी रात समझो, अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो, अपनी ज़िंदगी के हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो, अपनी ज़िंदगी के हर महीने को आखिरी महीना समझो, अपनी ज़िंदगी के हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त में मालिक के कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है और कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। और हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, ओ मेरे सहाबाए किराम, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ, कौन नबी, शान वाले नबी, इमामुल अंबिया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाते हैं, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं नमाज तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, मैं एक तरफ सलाम फिरता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरी तरफ सलाम फिरने की भी उम्मीद नहीं होती है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लुक़मे को खाने के लिए उठाता हूँ, अपने मुंह में रखता हूँ, फिर भी मुझे ये उम्मीद नहीं कि ये लुक़मा मेरे हलक से यानी मेरे गले से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पानी पीने के लिए प्याले को उठाता हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी भी उम्मीद नहीं कि ये प्याला मेरे मुंह के करीब तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को बाखबर किया है, हमेशा अपनी उम्मत को मुतवज्जे फरमाया है, दुनिया की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। दादा मौजूद है, पोता दुनिया से चला गया, बाप मौजूद है, बेटा दुनिया से चला गया। इससे क्या मालूम होता है कि न दुनिया में हमारा आना अपनी मर्जी से हुआ है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए हैं, और न हमारा अपना जाना भी अपनी मर्जी से होगा। जब हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए हैं और जब हम अपनी मर्जी से दुनिया से नहीं जाएंगे, जब अल्लाह बुलाएगा तब जाएंगे, फिर जिंदगी क्यों अपनी मर्जी की भी गुजारे, छोटी सी जिंदगी रब्बुल आलमीन की मर्जी की गुजारे। इसलिए बहुत जबरदस्त बात बयान फरमाई है, फिक्र उक़बा की कर। आज लोग समझते हैं कि अब जवानी है, जवानी के आलम में नमाजों को छोड़ते चले जाओ, हराम काम करते चले जाओ, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते चले जाओ, गुनाह पर गुनाह करते चले जाओ। जब बूढ़े हो जाएंगे फिर अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, जब 50 साल के ऊपर की उम्र हो जाएगी फिर नमाजी बन जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, ओ माओ, अगर सोचो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर, आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। एक सेकंड के बाद क्या हो जावे किसी को नहीं मालूम होता है। जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं, जिस औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ किया है,
जिस दुनिया की मोहब्बत में एक भाई ने दूसरे भाई से दुश्मनी रखी हुई है, साल हर साल गुजर गए हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई से बात करने को तैयार नहीं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने को तैयार नहीं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को फायदा पहुंचाने को तैयार नहीं, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम अल्लाह को नाराज करते चले जा रहे हैं। हकीकत क्या है कि जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं, क्या बात कही है, जाएगा जब जहां से, जहां यानी दुनिया, दुनिया से हरेक को जाना है, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अल्लाह हम सबको आखिरत का इस्तेज़ार नसीब फरमाए। लेकिन हकीकत ये है, उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जाए तो दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख, दुनिया की फ़िक्र करने में पूरी ज़िंदगी गुजर गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के सामने सवाल करते हुए, दुनिया वालों के गीत गाते हुए ज़ुबानें घिस गई हैं। काश रब्बुल आलमीन को याद किया होता, रब्बुल आलमीन का जिक्र किया होता, हम अल्लाह को याद करते, अल्लाह हमें याद करता। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। दुनिया में कोई किसी का नहीं हुआ है, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है। अगर किसी से ताल्लुक़ कायम करना था तो रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ कायम कर लेते। सबको अपना किया है, रब को अपना करके देखे। अब अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ कायम कैसे हो सकता है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मजबूत कैसे हो सकता है? तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाह फरमाते हो मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें बतला दो। अल्लाह पाक खुद अपने बंदों से और अपनी बंदियों से ये बात फरमाते हैं। क्या कहते हैं? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हो। उसके लिए तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करना पड़ेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी पड़ेगी, जब जाके तुम अल्लाह से करीब हो सकते हो। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे, एक शायरी पढ़ते थे। क्या शेर पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने पूछा, अल्लाह के वली क्या चीज़ को ढूंढ रहे हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे, तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना है, पूरी बात को सुन लो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। यानी हम अल्लाह को पाना चाहते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का दिल में होना ज़रूरी है। अब हम सब चाहते हैं कि मौत के वक्त हमें कलमा मिल जाए, हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए।
कहा जुमा के मुबारक दिन में 2 काम की नियत कर लो। मर्द भी 2 काम की नियत करे, माँ बहनें भी 2 काम की नियत करे। अगर ये 2 काम हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमें अच्छा कहे न कहे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, मेरी बंदी तुझसे अच्छी कोई नहीं हो सकती है। जब हमारा रब अल्लाह हमें अच्छा कह दे, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें अच्छा कह दे, तो फिर दुनिया वालों के अच्छा बुरा कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहला काम अपनी ज़िंदगी में आज जुमा के दिन से नियत कर लो, 5 वक्त की नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह नमाज को हमेशा पढ़ते रहेंगे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये पैगाम दिया, पूरी ज़िंदगी आप अपनी उम्मत को ये पैगाम देते रहे, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज को कभी न छोड़ना, नमाज को पढ़ते रहना। आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, दुनिया से पर्दा फरमाते हुए भी आप उम्मत को ये पैगाम देकर गए, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, नमाज को कभी न छोड़ना, नमाज को कभी न छोड़ना। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक हलाल पाकीदा रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देंगे, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाएगा, हमारा फरमा बरदार बनाएगा। और नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान मरदूद जो हमारा कट्टर दुश्मन है, दुनिया में हमें गुनाह करवाता है, मौत के वक्त भी वो हमसे दुश्मनी रखता है, मौत के वक्त उसकी कोशिश ये रहती है कि दुनिया से जाने वाला ईमान के साथ दुनिया से न जाए, कलमे के साथ दुनिया से न जाए। लेकिन नमाजी आदमी दुनिया में भी शैतान मरदूद के हमले से अल्लाह पाक उसको बचाए रखेंगे, और जब मौत आएगी तो शैतान मरदूद को उससे दूर कर दिया जाएगा, और मलकुल मौत रूह निकालने वाले फरिश्ते खुद उसे कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्जा करेंगे। और मेरे भाइयों, मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दिन रात के अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे नसीब फरमाए हैं। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। अल्लाह के सामने झुकेंगे, दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हमारे सामने झुकाएगा। और अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे, फिर हमें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। तो पैदा करने वाले अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई है। नमाज ख़ास जुमा के साथ नहीं है, रमज़ान के साथ नहीं है, बल्कि नमाज़ों का अहतमाम हमेशा हमेशा होना चाहिए। हम अल्लाह की नेमतों से रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ जुमा के दिन हम नहीं खाते हैं, जुमा के दिन अल्लाह का पानी नहीं पीते हैं, जुमा के दिन अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा नहीं उठाते हैं, अल्लाह की हवाओं से फ़ायदा रोज़ाना उठाते हैं, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा रोज़ाना उठाते हैं, अल्लाह के पानी से फ़ायदा रोज़ाना उठाते हैं। तो फिर नमाज क्यों जुमा के दिन है? इस लिहाज से नियत कर लो, पहला काम ज़िंदगी में नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा नमाज का एहतमाम करते रहेंगे। उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो, अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुक रहा हो, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ, किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं, अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ बुरा सलूक भी ना करो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसे नुकसान न पहुंचाओ। किसी के बारे में भली बात नहीं कह सकते हो तो उसके बारे में बुरी बात न कहो। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी है, और उलमा ने लिखा है कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं। किसी का हक मारने वाले, किसी का माल हड़प करने वाले, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने वाले कभी सुकून और इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है, सताने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से चैन सुकून छीन लेते हैं। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए
अस्तगफिरुल्लाह कह दो, मेरे भाइयों से भी मैं कहूँगा कह दो, और माँ बहनें भी दिल दिल में कह दे अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाने के बावजूद सिर्फ एक मरतबा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कह दिया जाए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली जाए, अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप को सताया हो, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। माँ बाप को नाराज़ करने वाला कभी सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी नहीं जी सकता है, अल्लाह पाक उसे दुनिया में ज़रूर सज़ा देते हैं। और हदीस शरीफ में लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसकी ये चाहत है कि अल्लाह पाक मरने के वक्त को उस पर आसान फरमा दे, यानी उसे ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अपने माँ बाप के साथ भलाई का मामला करे, माँ बाप को नाराज़ न करे। हर नेमत का बदल मौजूद है, बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है, उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। और दूसरा गुनाह, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़्यादती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू अल्लाह की पकड़ से जालिम को छोड़ा नहीं सकता है। इसलिए कभी किसी को न सताओ, हमेशा हर एक को राहत पहुँचाओ। हमारे घर में रहने वाला हमारा कोई रिश्तेदार दुखी ना हो, हमारे घर में रहने वाली कमज़ोर बीवी हमारे गुस्से से डरती ना हो, हमारे पड़ोसियों को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे रिश्तेदारों को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे महल्ले वालों को हमसे तकलीफ़ ना पहुँचे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दिन भर के लंबे लंबे रोज़े रखकर, रात भर की लंबी लंबी नमाज़ों को पढ़कर इतना ऊँचा मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता है जितना कि अच्छे अखलाक से मकाम और मर्तबे को हासिल कर लेता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। आज जुमा का मुबारक दिन है, हम सबको मालूम है हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करे। बहुत कसरत से जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़े, हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के मुबारक दिन में 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मुश्किल है, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, लेकिन इतना वक्त नहीं है तो कम से कम 313 मरतबा तो ज़रूर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ ले। उलमा ने लिखा है कि अगर हम सब के बदन की चमड़ी को उखेड़ दिया जाए, हम सब के बदन की खाल को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक बनाए जाए, फिर भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। इस कदर एहसान अजीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।